क्या पीर मेहर अली शाह के वालिद पीर नज़रुद्दीन शाह साहब ने सिखनी औरत से हम बिस्तरी करने और सिखनी को हमला करने का बहतान सच है? क्या वाकई में आपके वालिद को आग में जिंदा जलाया गया? देखिए इसी वीडियो में। सैयद नज़रुद्दीन शाह की विलादत 1236 हिजरी बामुताबिक 1815 में कोरड़ा शरीफ में हुई। आपके वालिद माजिद का नाम पीर सैयद गुलाम शाह था। आपकी वालदा माजिदा पीर सैयद रसूल शाह की साहबजादी और पीर सैयद फजलुद्दीन शाह की हमशीरा थी। आप ताजदार कोलड़ा पीर मेहर अली शाह के वालिद बुजुर्गवार हैं। मेहर अली शाह आपको अजी जी कहते थे, जो पोटोहारी जुबान में वालिद को अजी जी कहते हैं। सैयद नज़रुद्दीन शाह जिस मस्जिद में महव इबादत और मुताला कुतब में मसरूफ रहते थे, उस मस्जिद के करीब सिखों का महल्ला था, जहां किलादार की एक रिश्तेदार लड़की बदचलनी के इल्जाम में हमला पाई गई। उस मौका से फायदा उठाते हुए आपके एक मकामी मुखालिफ, जो किलादार का मोतमद खास था और आपके ख़ानदान की रोज़ अफजों इज़्ज़त व शोहरत से हसद रखता था, उसने किलादार से कहकर ये इल्ज़ाम आप पर लगा दिया। किलादार ने बगैर सबूत शहादत के सैयद नज़रुद्दीन शाह को गिरफ्तार करवाकर जिंदा जलाने का हुक्म दे दिया। उस बेगुनाह इल्ज़ाम और सजा के खिलाफ कुर्ब व जवार के मुसलमान सरापा एहतजाज बन गए और मुसलमानों का एक वफ्द किलादार से मिला और उसको अपने इरादे से बाज रहने को कहा। किलादार ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात एक शर्त पर मान लूंगा कि बजाते खुद शहजादा नशीन पीर फजलुद्दीन शाह दरबार में मेरे पास तशरीफ लाकर मुझे यकीन दिलाएं कि ये बेगुनाह हैं, तो मैं छोड़ दूंगा। जब लोग ये पैगाम लेकर पीर फजलुद्दीन शाह के पास गए तो उन्होंने फरमाया कि मैं किसी कीमत पर सिख किलादार के पास नहीं जाऊंगा और फरमाया कि किलादार से कह दो कि उससे जिंदा जला दो। अगर ये गुनाहगार है तो हमारे लिए इसका जल जाना ही बेहतर है। सजा की मुकर्ररा तारीख से एक दिन पहले मवाजियात वगैरह के मुसलमानों ने जमा होकर किलादार का मुकाबला करने का फैसला कर लिया, मगर बड़े पीर साहब आपके मामू जनाब सैयद फजलुद्दीन शाह ने तमाम मवाजियात में अपना नुमाइंदा भेजकर इतला कराई कि जो कोई भी ऐसा कदम उठाएगा उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक वास्ता ना होगा। बड़े पीर साहब का पैगाम सुनकर लोग खामोश हो गए। सजा वाले दिन अलल सुबह ही हजारों इफराद मर्द व ज़न मुसलमान किला के बाहर जमा हो गए। उस किला के खंडर शहर से मगरिब की जानिब कुछ दूर नदी के किनारे अब तक मौजूद हैं। औरत ने आहो बका करते हुए अपने जेवरात का ढेर लगा दिया और कहा कि हमारे पीरजादे को जेवरात से तोलकर जुर्माना वसूल कर लो, मगर उन्हें रिहा कर दो। मगर सिख किलादार अपने फैसले पर डटा हुआ था। उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक इबरत आमा के लिए सजाए मौत शारे आम पर सबके सामने दी जाती थी। उसके लिए एक खुली जगह लकड़ियों का अलाव बहुत बड़ा ढेर लगाकर चिता तैयार की गई और किलादार की फौज ने उसको घेरे में ले लिया। ये बुध चहार शब का दिन था कि उस रोज पीर सैयद नज़रुद्दीन शाह साहब को हजरत गौसे आजम की ज़ियारत नसीब हुई, जिन्होंने फरमाया कि चिता पर जाने से पहले गुस्ल करके घर में जो नया कपड़ों का जोड़ा है वो पहनकर 2 रकात नमाज नफल पढ़ लेना। जब आपको किलादार के सिपाही आग की चिता पर ले जाने लगे तो आपने उनसे गुस्ल करने और नया जोड़ा कपड़ों का पहनने की इजाजत तलब की। किलादार के सिपाहियों ने आखिरी ख्वाहिश की तकमील की खातिर आपको इजाजत दे दी। उसके बाद गुस्ल के लिए पानी भर कर दिया और घर से नया लिबास ला कर दिया, जो आपने जेब तन फरमाया और 2 रकात नमाज नफल अदा की। उसके बाद चिता पर जाकर बैठ गए। उसके बाद किलादार के सिपाहियों ने लकड़ियों पर तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की, मगर लाख कोशिश जतन के बाद भी आग ना जली।
ये नाकामी देखकर इल्जाम लगाने वाले हासिद ने किलादार से कहा कि तुम्हारे सिपाही पीरों से मिल गए हैं, इसलिए वो दानिस्ता हीरा फेरी कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि आग कैसे नहीं जलती। ये कहकर वो शख्स आगे बढ़ा और उसने आपके कपड़ों और लंबे लंबे घुंघरियाले बालों पर बहुत सा तेल डाला और एक बर्तन में खुश्क बनोले डालकर जलाए। जब उस बर्तन में शोले बुलंद होने लगे तो उस बर्तन को आपके तेल से तरबतर कपड़ों और बालों के नीचे रख दिया। आग के शोले आसमान की तरफ लिपक रहे थे और शोलों की हरकत से आपके बाल लोगों को हवा में उड़ते हुए नजर आने लगे। आपका जिस्म और कपड़े तो दरकिनार, आपके बालों ने भी आग के असर को महसूस नहीं किया। जब इस बदजन ने ये माजरा देखा तो उसने जलते हुए बोलों को आपके तेल में शराबूर कपड़ा पर उलट दिया, मगर वो भी आपको तकलीफ दिए बगैर लकड़ियों पर जा गिरे और बुझ गए। तमाम माजरा देखकर लोगों में आपकी बेगुनाही गोगा उठ खड़ा हुआ और किलादार ने हुक्म दिया कि मुखबिर को गिरफ्तार करके चिता पर जलाया जाए। किलादार खुद गले में कपड़ा डालकर आपके सामने दस्त बदस्ता खड़ा हो गया और माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मैं तस्लीम करता हूँ कि आप वाकई बेगुनाह हैं और ये मेरी गलती है कि मैंने इस बदजन के कहने पर आपके साथ इतना बड़ा जुल्म किया। एक तरफ ये खेल जारी था कि दूसरी तरफ आपके मामू पीर सैयद फजलुद्दीन शाह से अपना मुंह बगदाद शरीफ की जानिब करके खड़े हुए थे और बार बार आदमी भेजकर सैयद नजरुद्दीन शाह के हालात से बाखबर हो रहे थे। जब उनको ये मालूम हुआ कि मुखबिर गिरफ्तार हो गया है और किलादार माफी के लिए हाथ बांधे खड़ा है तो आपने फौरन पैगाम भेजा कि सैयद नजरुद्दीन शाह से कह दो उस शख्स को माफ कर दो। पैगाम पहुंचने से पहले ही सैयद नजरुद्दीन शाह ने किलादार से कह दिया था कि मैं उस वक्त तक चिता से नहीं उठूंगा जब तक मुझ पर इल्जाम लगाने वाले को माफ नहीं कर दिया जाएगा। जब किलादार ने मुखबिर को माफ कर दिया तो आप चिता से नीचे उतर आए थे। आपके नीचे उतरने के बाद लोगों ने आपके कपड़ों को गुलाफ काबा की तरह मुतबरक समझकर अपने साथ ले गए। खुदा की शान, उस वाक़े के बाद जल्द ही 1848 में पंजाब से सिखों की अमलदारी का तख्ता उलट गया और पंजाब पर अंग्रेज़ों की हुकूमत का कब्जा हो गया। उस वाक़े के बाद आपका तमाम उम्र मामूल रहा है कि हर बुध की रात को गुस्ल ज़रूर फरमाते थे और मुतालिकीन को भी बतौर वजीफ़ा बराए हल मुश्किलात बतलाया करते थे। पीर सैयद नजरुद्दीन शाह अक्सर इस आग वाले वाक़े पर इनकसारी फरमाते थे कि ये तुम्हारे पीर मेहर अली शाह की करामत थी कि जो उस वक्त मेरे सलब में थे, उसकी वजह से आग ने मुझे जलने ना दिया। आप फरमाया करते थे कि जब से सैयद मेहर अली शाह मेरे सलब में आए हैं उसकी वजह से मुझे इश्क अलही की आग भड़काए रखती है। पूरी रात इबादत में मसरूफ रहकर भी सुकून नहीं आता। जब नवाफिल पढ़कर थक जाता हूँ तो फिर कुएं से पानी निकालकर तमाम मसाजिद के सकादे भर आता हूँ, मगर नींद थी कि मेरे पास भटकती भी ना थी और ना तबीयत को करार आता था। सैयद नजरुद्दीन शाह पैदाशी वली थे। आप इबादत और रियाजत में यकताए रोजगार थे। शब रोज जिक्र खुदा में मसरूफ रहते थे। दीनी कुतब के मुताले का बहुत शौक था। नमाज पंजगाना, नमाज तहज्जुद और दीगर नवाफिल का खसूसी एहतमाम फरमाते थे। तमाम उम्र शरीयत और तरीक़त की पासदारी में गुजारी। सैयद नजरुद्दीन शाह की शादी हसन अब्दाल के गिलानी खानदान में हुई। ज़ौजा मोहतरमा पीर बहादुर शाह गिलानी की दख्तर थी। पीर बहादुर शाह का खानदान गौस पाक के साहबजादे सैयद अब्दुल रज़ाक की औलाद से है। सैयद नजरुद्दीन शाह सिलसिला कादरिया में अपने मामू पीर सैयद फजलुद्दीन शाह के दस्त हक परस्त पर बैत से मुशर्रफ हुए। पीर फजलुद्दीन ने आपको इजाज़त बैत और खरक़े खिलाफत अता किया।
सैयद नज़रुद्दीन शाह इंतहाई बुलंद औसाफ हमीदा के हामिल और बातनी तसरुफात के मालिक थे। आपकी तबीयत में गरीब परवरी, मजलूमों की हमायत का अतम मौजूद था। किसी की तकलीफ को बर्दाश्त ना कर सकते थे। बड़े से बड़े जाबिर शख्स की ज्यादती और शिकायत पर फौरन उसके खिलाफ डट जाते और मजलूम का हक उस जालिम से दिलवा कर रहते थे। जवानी से लेकर आखिरी उम्र तक सखावत, सुजात, सिपागरी के औसाफ व कमालात आपकी शख्सियत में नुमायां रहे। आप घोड़े की सवारी बहुत शौक से फरमाते और अपने ज़ेर इस्तेमाल सवारी के लिए बेहतरीन घोड़ा इस्तेमाल करते थे। पीर सैयद नज़रुद्दीन शाह का विसाल 90 बरस की उम्र में 24 रजब 1324 हिजरी व मुताबिक 1905 को गोल्डा शरीफ में हुआ। आपकी वसीयत थी कि मेरे विसाल के बाद मेरी कब्र पर रोज़ा ना बनाना और मुझे मस्जिद के करीब दफन करना ताकि अजान की आवाज़ आती रहे। चुनांचे आपकी वसीयत के मुताबिक दरबार आलिया गोल्डा से मलहक्का मस्जिद के मुत्तसिल मदरसे की वसी इमारत के अंदर आपको दफन किया गया, जहां आपका मज़ार मखलूक खुदा के लिए मुरजाए खलाइक है। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की लेटेस्ट वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बार वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।